नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सोना इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये आपका होमवर्क सीरीज जो आपका चलाया गया है, ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया गया है। ये आपका जो है डे 1 का है यहाँ से, और डे 1 और आपका डेट जो है ये आपका 20/1/2025 को ये आपका सेट निकाला गया है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट दोस्त। हाँ चलिए, यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? और ये आपका बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू जब हुआ था तो ये आपका 1968 में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1968 में लागू हुआ था। और उस समय आपका बिहार के मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान शास्त्री था। कौन था आपका? तो भोला पासवान शास्त्री था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो ये आपका कौन हिमालय जाना जाता है? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। पंजाब हिमालय जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से नहीं दिया है। और आप लोग आंसर करते चलिए, और आपको लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, और 75 क्वेश्चन में आप लोग कितना आंसर किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? ये आपका किसने लिखी थी? तो यह जो आपका लिखा था यह आपका राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? तो ये आपका गुजराती भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? ये आपका गुजराती भाषा में किया गया था। चलिए आगे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? यह जो आपका नियुक्ति करता है यह आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? यह आपका राष्ट्रपति करता है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दूधधारा एवं कपिलधारा जल प्रपात किस नदी पर है? तो आपका किस नदी पर है? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ये आपका दोनों धारा है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन सी नियंत्रित करता है? ये आपका नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस करता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ये आपका अनुच्छेद पूछ रहा है इसमें। ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा, ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का जो आपका गठन हुआ था ये आपका कब हुआ था? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1969 में। इसरो का गठन आपका 1969 में हुआ था। चलिए आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं। तो घुड़सवारी मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका एरीना। क्या कहा जाता है? एरीना। यहाँ से क्लियर है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षा दिवस जो आपको मनाया जाता है ये आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ से आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपको, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? आप लोग लोकसभा का बात कर लें तो लोकसभा में जो आपका है 2 सदस्य को मतलब किया जाता है, और आपका राज्यसभा का बात कर ले तो इसमें 12 किया जाता है। 2 सदस्य 12 सदस्य। यहाँ से क्लियर हैं आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? तो हैदराबाद। आप लोग इसको याद रखिएगा, हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ये जो आपका न्यूनतम हो जाएगा यहाँ से आपका लाल हो जाएगा,
और अधिक का बात कर ले तो ये आपका बैंगनी का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका इसकी मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। ऑप्शन तो आपका नहीं दिया है, ऑप्शन आपका नहीं दिया है, तो यहाँ से आपको आंसर ही बताना है। चलिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है, तो आपका कितना विस्तार है? तो आपका विस्तार कर ले, ये आपका इसका हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 अक्षांशीय उत्तरी से ये आपका और 37 डिग्री 6 उत्तरी आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो ये आपका 8 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? तो ये आपका 8 राज्य। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, 8 राज्य। ठीक है, चलिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, संभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा दमन और द्वीप। क्या हो जाएगा? दमन व द्वीप हो जाएगा। यहाँ से इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह आपका गुजरात का सबसे लंबी है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, गुजरात का सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से 1 मिनट, 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होके गुजरती है? यह जो आपका राज्यों से जो होके गुजरती हैं, ये आपका 5 राज्यों से होके गुजरती हैं। कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो आपका 5 राज्यों से होके गुजरती हैं। और आपका 5 राज्य का आप नाम सुन लीजिए। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, अरुणाचल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग पाँचों याद रखिएगा। चलिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से 21 नंबर का क्वेश्चन है, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? ये आपका 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ये जो आपका 6 डिग्री चैनल जो किसके बीच है, तो यह आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो ये आपका कहाँ से किया जाता है? ये आपका कहाँ किया जाता है? भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका चेन्नई से किया जाता है। ये आपका चेन्नई से किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। अगर जीरो डिग्री देशांतरीय रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? कि आपका समय क्या होगा? तो ये जो आपका समय होगा 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका समय हो जाएगा 6:40 6:40 आप शाम है, ये शाम हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? यह जो आपको बांटा गया है, यह आपका 179 में आपका बांटा गया है। अगर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 179 तो आप लोग 179 मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपका 179 नहीं रहेगा तो आप लोग 180 भी मार सकते हैं। यहाँ से आप लोग क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? यह जो आपका मतलब दर्शाया था, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉलमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टॉलमी। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होके गुजरती हैं? भारत के कितने राज्य
भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो ये जो आपका उत्तर में जो स्थित है ये आपका हो जाएगा, उत्तर राज्य में आपका 12 राज्य हैं और आपका दक्षिण का बात कर लें तो इसमें आपका 8 राज्य हैं। यहाँ से क्लियर है। और ये आपका भारत के जो कर्क रेखा है ये आपका 8 राज्य से होके गुजरती है। यहाँ से ये आपका तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है? यह जो आपका प्रतिच्छेदित जो करती हैं यह आपका छत्तीसगढ़ में करता है। कहाँ करता है? ये आपका छत्तीसगढ़ में करता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप कितने देश में है? तो आपका भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये आपका कितने देश में है? तो ये आपका 5 देश में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका 12 अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी हैं जो कि ये आपका स्पर्श नहीं करती है। यहाँ से आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है? ये मंत्रालय की जो आपका स्थापना जो की गई है ये आपका 2021 में किया गया है। कब किया गया है? ये आपका 2021 में किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करते चलिए और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह जो आपका प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है ये आपका हो गया है 17.64% हो गया है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? यह जो आपका कहाँ से किया था? यह जो आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका शुभारंभ मतलब जो किया था ये आपका कब किया था? यह जो आपको किया था यह आपका 25 नवंबर ये आपका 2024 में किया था। कब किया था? तो 2024 में किया था। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? यह जो आपको मनाया जाता है यह आपको 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया? तो ये जो आपका शुभारंभ जो किया था ये आपका कब किया? तो यह जो आपको किया था यह आपका 28 अगस्त 2014 को किया था। कब किया था? 28 अगस्त 2014 को किया था। ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? यह जो आपका प्रचलित है यह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ से यह आपका 36 नंबर का क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल। यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, जो कि वेस्ट बंगाल है। और ये आपका प्रतिशत का बात कर लें तो इसमें आपका 41.6% है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से,
ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जो आपका जारी जो करता है ये आपका कौन करता है? ये जो आपका करता है ये आपका सेव द चिल्ड्रेंस करता है। कौन करता है? तो सेव द चिल्ड्रेंस करता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपका कब पारित हुआ था? 38 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। यह जो आपका पारित हुआ था ये आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1969 में हुआ था। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा इसको। चलिए आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आपका हुआ था 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। यहाँ से आप लोग चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका कौन है? तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका लक्षद्वीप। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, लक्षद्वीप को। ठीक है, चलिए आगे आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी है। तो ये आपका है, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है आपका? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कि आपका संस्थापक कौन था इसका? तो इसका जो आपका संस्थापक था ये आपका था अलबुर्क। कौन था आपका? तो ये आपका अलबुर्क था। ये आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका अलबुर्क हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा इसको। चलिए आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये आपका किस स्थान पर किया गया था? ये आपका हो जाएगा 1688 का ये आपका मद्रास में था। कहाँ था? तो मद्रास में था। यहाँ से आप लोग क्लियर है। चलिए आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये जो आपका भारत से जो मतलब निष्कासित जो किया गया था ये आपका जॉन चिल्ड्रेंस हो जाएगा। आपका यहाँ से जॉन चिल्ड्रेंस हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है आपका बॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बॉन्डीवास का युद्ध आपका कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका बॉन्डीवास का युद्ध। ये आपका हुआ था 22 जनवरी और आपका 1760 में। क्लियर है यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, फ्रांसीसियो ने अपना मुख्यालय नगर बनाया। तो ये आपका मुख्यालय नगर जो बनाया ये आपका कहाँ बनाया था? तो ये आपका पांडुचेरी में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो आपका पांडुचेरी में बनाया था। पांडुचेरी कह सकते हैं या आपका या चाहे आपका पांडुचेरी कह सकते हैं, पांडुचेरी या आपका पौंडीचेरी जो भी कह सकते हैं। चलिए आगे आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेज ने किस मुग़ल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो आपका अंग्रेज ने किस मुग़ल बादशाह के समय में पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो ये यहाँ जो आपका खोला था 48 नंबर में, ये आपका खोला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आपका ये आपका खोला गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। ब्रिटिश या आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका खोला गया था। 48 नंबर का कोई ये आपका खोला गया था। चलिए आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये आपका यह जो आपका लड़ा गया था, एक मिनट दोस्तों, ये आपका कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य में लड़ा गया था? यह जो आपका कर्नाटक युद्ध में जो आपका लड़ा गया था, यह आपका लड़ा गया था, एक मिनट दोस्त, यहाँ से ये आपका व्यापारिक कोठी जो है
अंग्रेज ने किस मुग़ल बादशाह के समय में पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो यह जो आपका खोला था, यह आपका 1632 में खोला था। कब खोला था? तो ये आपका 1632 में खोला था। और ये आपका कर्नाटक युद्ध जो है, आपका कर्नाटक युद्ध किन किन माध्य आपका लड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका लड़ा गया था। 48 नंबर का ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। चोल का युद्ध कब हुआ? चोल का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में हुआ था। और आपका 49 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा गया, किसे कहा जाता है? कि आपका किसे कहा जाता है? तो ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका अलबुर्ग को कहा जाता है। अलबुर्ग कर्क को कहा जाता है। यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो ये जो आपका मुक्त जो कराया था, ये आपका हो जाएगा विजय। क्या हो जाएगा आपका? विजय ऑपरेशन हो जाएगा, के तहत आपको मुक्त किया था। चलिए आगे आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच कब हुआ था? यह जो आपका हुआ था, यह आपका 1756 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह जो आपका कहा था, यह आपका लॉर्ड मायकाले कहा था। कौन कहा था? तो लॉर्ड मायकाले कहा था। यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? यह आपका आंध्र प्रदेश के मुस्लिमपट्टम में खोला गया था। आंध्र प्रदेश का मुस्लिमपट्टम में खोला गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। 55 नंबर का ये आपका था। चलिए आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? यह जो आपका नाम दिया गया था, यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका नाम दिया गया था। यहाँ से ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका नाम दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका नाम दिया गया था। यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है। कंपनी के कर्मचारियों के बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये जो आपका कर दिया था, ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका कर दिया था। 1773 के तहत आपका कर दिया था। यहाँ से क्लियर है। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है आपका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो आपका कौन सा एक्ट पारित किया था? यह आपका 1758 नंबर का क्वेश्चन है। यह आपका 1781 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत आपका किया था। यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका 1773 के निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका है, ये आपका 1781 के आपका चार्टर एक्ट के तहत आपका किया था। चलिए आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल द्वारा परिषद की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी? यह जो आपका कर दी गई थी, यह आपका
1784 का 1784 का ये आपका पिट्स हो जाएगा, 1784 का पिट्स। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट। चलिए यहाँ से 60 नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? यह जो आपका दिया गया था यह आपका अमेंडमेंट के तहत दिया गया था, अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? यह जो आपका बढ़ा दिया गया था यह आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है। यह आपका 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया था। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम विधि का आयोग का जो गठन आपका किया गया था ये आपका 1834 ये आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आपका उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के लिए किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? यह जो आपका 1 लाख रुपए जो दिए थे यह आपका 1813 चार्टर एक्ट के तहत आपका दिया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के एकाधिकार नियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? यह जो आपका किया गया था यह आपका 1774 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 में किया गया था। यहाँ से आपका आंसर राइट है। चलिए आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? यह जो आपका हो गया था यह आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका हो गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये आपका कौन थे? तो ये आपका विलियम बेंटिंक था। कौन था आपका? एक मिनट दोस्त, 66 नंबर का विलियम पिट्स हो जाएगा इसमें। ये आपका क्या हो जाएगा? 66 नंबर का ये आपका विलियम हो जाएगा, विलियम पिट्स हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह जो आपका समाप्त जो कर दिया था यह आपका 1813 ईस्वी में आपका समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1813 में इसका आपका समाप्त कर दिया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? यह जो आपको बना दिया गया था यह आपका 1833 में बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? यह आपका 1833 में बना दिया गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था ये आपका कौन था? इसमें आपका हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? ये आपका किसे नामित किया गया था? ये जो आपका नामित किया गया था ये आपका लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था। किसको किया गया था? ये आपका लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था। लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था।
यहाँ से क्लियर है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो भारत में जो आपका शास्त्रीय भाषा है ये आपका 11 भाषा शास्त्रीय है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है, तो ये आपको किसको माना जाता है? तो ये आपको भारतीय नाट्यम को माना जाता है, भारतीय नाट्यम को माना जाता है जो कि तमिलनाडु में है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये आपका 8 नृत्य हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ा एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? कन्नड़ा एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? यह आपका दर्जा जो दिया गया था यह आपका कब दिया गया था? यह आपका 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भावना के साथ प्रसंगों का चित्रण है? तो ये आपका चित्रण जो हो जाएगा ये आपका किसका हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा राधा और कृष्ण का। किसका हो जाएगा? राधा और कृष्ण का, राधा और कृष्ण का हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं, राधा कृष्ण का हो जाएगा। ये आपका दोस्तों इसमें आपका 75 नंबर क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कितना सही किए हैं। यहाँ से ये आपका 75 क्वेश्चन था और ये आपका डे 1 का था इसमें, और डे 2 का हम बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।